क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? वह कहाँ जाती है? आज हम आपको एक ऐसे गहरे रहस्य से रूबरू कराएंगे जो हमारी आत्मा और मृत्यु से जुड़ा है। गरुड़ पुराण, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा है, हमें मृत्यु के बाद की बातें बताता है। इस पुराण के देवता हैं भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि को चलाने वाले माने जाते हैं। आपने हमारी पिछली प्रस्तुति में देखा कि कैसे यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहां 24 घंटे बाद आत्मा को वापस लाया जाता है, जहां वह अपने शरीर को छोड़ चुकी होती है। उन 24 घंटों में आत्मा को उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब दिखाया जाता है। जैसे कोई किताब, उसके सारे पाप, सारे पुण्य, सब कुछ सामने आता है और उसका आकलन किया जाता है। फिर आत्मा को उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। वहां वो 13 दिन तक रहती है, अपने परिवार के बीच, अपने पुराने घर की यादों में। वह आत्मा जो अभी भी अपनी पुरानी चाहतों से भरी होती है, बार बार कोशिश करती है। वह अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे रोक लेते हैं। वह अपने परिवार को देखती है, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को जो उसकी मृत्यु का शोक मना रहे होते हैं। वह उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं करता। फिर वह अपने सामने अपना मृत शरीर देखती है और भूख प्यास से परेशान होकर रोने लगती है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मनुष्य अपने जीवन में पुण्य तो करता है, लेकिन पाप ज्यादा कर बैठता है। उसके पुण्य कर्म कम पड़ जाते हैं और पापों का बोझ उसकी आत्मा पर भारी हो जाता है। इसलिए मृत्यु के बाद पिंडदान को बहुत जरूरी बताया गया है, ताकि आत्मा को शांति मिले। अगर पिंडदान ना किया जाए तो आत्मा अनंत काल तक भटकती रहती है, बिना किसी ठिकाने के। वह हजारों साल तक दुख और पीड़ा झेलती है और फिर कहीं जाकर उसे नया जन्म मिलता है। पुत्र 10 दिनों तक पिंडदान करते हैं ताकि आत्मा को राहत मिले और वह आगे बढ़ सके। हर दिन जो पिंड दिया जाता है उसके 4 हिस्से होते हैं जो आत्मा को सहारा देते हैं। उसके 2 हिस्से से आत्मा का नया शरीर बनता है। तीसरा हिस्सा यमदूत लेते हैं और चौथा हिस्सा आत्मा को खाने के लिए मिलता है, ताकि उसकी भूख शांत हो सके। 9 दिन रात तक पिंडदान से आत्मा का एक नया शरीर बन जाता है, जो प्रेत रूप में होता है। 10 दिनों तक दिए गए पिंडदान से आत्मा को 1 हाथ लंबा शरीर मिलता है, जो उसे ताकत देता है। इस शरीर के साथ वह यमलोक की यात्रा पर निकलती है, अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगते हुए। पहले दिन के पिंड से उसका सिर बनता है, दूसरे दिन से उसकी गर्दन और कंधे बनते हैं, तीसरे दिन का पिंड उसके दिल को बनाता है और चौथे दिन से उसकी पीठ तैयार होती है। 5वें दिन उसकी नाभि, 6ठे दिन कमर, 7वें दिन उसका नीचे का हिस्सा बनता है, 8वें दिन उसके पैर, 9वें दिन तालू और 10वें दिन उसकी सारी शक्ति पूरी होती है। जब आत्मा का शरीर बन जाता है तो उसे बहुत तेज भूख लगती है, जो उसे परेशान करती है। वो भूख से पीड़ित होकर घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है, कुछ खाने की आस में। 10वें दिन के पिंडदान में मृतक का पसंदीदा खाना बनाकर देना चाहिए, ताकि उसकी भूख मिटे। अगर उसका पसंदीदा खाना ना दिया जाए तो उसकी भूख शांत नहीं होती और वह परेशान रहती है। 11वें और 12वें दिन वह ताजा खाना खाती है, जो उसे ताकत देता है। इन दिनों में जो भी दिया जाता है, जल, वस्त्र, अन्न, उसे प्रेत के नाम से देना चाहिए, क्योंकि यह सब आत्मा के लिए सुखद होता है और उसे शांति मिलती है। 13वें दिन आत्मा नया शरीर धारण करके यमलोक की यात्रा पर निकलती है। भूख प्यास से परेशान वह आत्मा यमदूतों के साथ उस अनजान रास्ते पर चल पड़ती है। मनुष्य अपने कर्मों की वजह से ही मृत्यु के बाद की यात्रा को भोगता है। जो जितना पाप करता है उसकी यात्रा उतनी ही मुश्किल और दुखदाई होती है, लेकिन जो पुण्य करता है
भगवान का भक्त होता है, उसकी यात्रा आसान और सुखद बनती है। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कर्मों का फल हमें जीते जी और मरने के बाद भी भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण का यह अनमोल ज्ञान हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अगले भाग में हम और गहरे रहस्यों को आपके सामने लाएंगे जो आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। हमारा मकसद है आपके ज्ञान को बढ़ाना और धर्म के प्रति आपकी उत्सुकता को जगाना। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करें और हमारा साथ देते रहें। अगली बार फिर एक नई और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के साथ हम आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आज बस इतना।